हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सीबीएसई बिहाइव का चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव, जो बॉन्ड है प्यार का। चलिए बिफोर यू रीड, आगे हम पढ़ें मतलब डायरेक्ट स्टोरी पे आए उससे पहले, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या आदमियों के बीच में यानी लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में और जंगली जानवरों के बीच में क्या कभी प्यार हो सकता है, दोस्ती हो सकती है? लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लॉथ बेयर दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। चलिए ऐसी ही एक कहानी पढ़ते हैं जो कि किसकी है, एक ऑर्फन माने अनाथ बैर की है, एक भालू की, स्लॉथ बेयर मतलब आलसी भालू की है, जो कि बचाया गया था किसके द्वारा, ऑथर के द्वारा, जो हमें कहानी सुना रहा है, जिसने लिखी है। स्लॉथ बेयर्स inhabit forest areas including the tropical rainforest of India and grassland at lower elevation। जो स्लॉथ बेयर है वो कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादातर, मतलब जंगलों में मिलते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, और जो भारत का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनमें भी मिलते हैं, एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशन, और जहाँ बड़ी बड़ी मतलब ज़्यादा ऊंचाई ना हो वहाँ पे अगर बड़ी बड़ी घास हो तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। स्लॉथ बेयर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स, और जो स्लॉथ बेयर हैं उनके क्या बहुत झबरीले बाल होते हैं। लॉन्ग मजल्स का मतलब जो इनका फेस है, जो मुंह है, वो आगे की तरफ निकला होता है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब। अब ये क्या कह रहा है कि यूजिंग अपने नाखूनों को यूज़ करके, मतलब डिग माने खोद सकते हैं ज़मीन को। दे कैन देन यूज़ देयर लिप्स, और अपने जो होठ हैं आगे वाले उन्हें एक ट्यूब की तरह यूज़ कर सकते हैं। विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में जा सकता है, और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज, और ऐसी जगह पे जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जैसे कि कोई मरा हुआ पेड़ हो, उसमें कोई होल हो रहा हो, तो वहाँ पर ये अपना मुँह घुसा सकते हैं ईजिली। फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। देयर मेन फूड इज टर्माइट, इनका जो मेन फूड है दीमक या कोई कीड़े मकोड़े हैं। यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, और आपने सुना भी होगा या सुन सकते हो इनके बारे में, ये काफ़ी फीट दूर से ही अपने जो फूड को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। क्या है स्टोरी? I'll begin with Bruno, my wife's pet sloth bear। और जो कहानी शुरू होती है मेरे वाइफ के पेट से शुरू होती है, मेरे वाइफ का जो पालतू पशु है उस, और जिसका नाम क्या है, ब्रूनो है। और जो कौन है, वो जो ब्रूनो है, जो पालतू पशु है, वो कौन है मेरी वाइफ का, वो एक बेयर है, वो एक भालू है। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, और वो मैं चाह के नहीं लाया था उसके लिए, लेकिन एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें मैं उसके लिए, अपनी वाइफ के लिए एक बेयर लेके आया। कैसे क्या हुआ था? 2 years ago we were passing through the sugarcane field near मैसूर। 2 साल पहले की बात है, और हम गुजर रहे थे कहाँ पे, गन्ने के खेतों के बीच से गुजर रहे थे मैसूर के पास। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them। और लोग जो है, जो जंगली शुअर होता है, उन्हें अपने खेतों से भगा रहे थे। क्या कर रहे थे? उन्हें शूट कर रहे थे, उन्हें गोली मारी जा रही थी। Some were shot and some escaped, कुछ मारे गए, कुछ को गोली लग गई और कुछ भाग गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बेयर केम आउट पॉइंटिंग इन द हॉट सन। हमें लगा सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक से एक काला स्लॉथ बेयर वहाँ आया, पॉइंटिंग माने थका हुआ सा, बहुत ज़्यादा तेज सांस भरता हुआ, इन द हॉट सन। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर went only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot। अब जैसे ही वो बेर निकल के आया, मैंने सोचा नहीं, मैं इसे गोली नहीं मारूंगा, ये कोई जंगली शुअर नहीं है। लेकिन मेरे जो और साथी थे, जो वहाँ पे किसको शूट कर रहे थे, वाइल्ड पिग्स को शूट कर रहे थे, वो ऐसा नहीं सोचते थे। तो वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे ही एक साथी ने कुछ ऐसा नहीं सोचा और तुरंत गोली मार दी, एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट, और वहीं पे गोली मार दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। और जैसे ही हम आगे बढ़े उस बॉडी को देखने के लिए, जो वहाँ हमारी गोली लगने से गिर गई थी वहाँ पे, यानी कि वो जो भालू जो मर गया था, surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। तभी वहाँ से एक छोटा सा जानवर, उसके बॉडी पे भी क्या थे, ब्लैक फर थे, वो वहाँ से निकला, भागा, किसको छोड़ते हुए, प्रोस्टेट बॉडी को।
देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बैर, और हमें तभी पता चला कि ये जो वहाँ से गया है वो एक छोटा सा भालू का बच्चा है। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, और जो अपनी मम्मी के यानी कि मदर बैर जो है उसकी पीठ पे बैठा हुआ था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, और वो जो बेचारी जो मदर बैर थी वो अचानक से मर गई। किसकी वजह से मर गई? वो जो गोली लगी उसके, और जो उसके ऊपर जो वो बैठा था बच्चा पैनिक हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। द लिटिल क्रिएचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज़, और वो जो छोटा सा बच्चा है बेचारा मासूम सा, जो छोटा सा भालू है, वो बेचारा अपनी मरी हुई मम्मी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, शोर कर रहा है। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, और मैं इसकी तरफ भागा इसे पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, और ये कहाँ छुप गया? शुगर केन फील्ड के अंदर चला गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws, और मैं इसकी तरफ भागा इसे पकड़ने के लिए अपने साथियों के साथ। इसे पकड़ने के चक्कर में फाइनली, हालांकि मैंने इसे इसकी गर्दन से पीछे से पकड़ तो लिया, लेकिन छुटने के चक्कर में इसने अपने जो नाखून वगैरह थे वो मेरे काफ़ी बॉडी पे मार दिए, मेरे खरोंचेस आ गए। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore I duly presented it to my wife, और हम जो अपने साथ जो गनी बैग्स जो बोरी काइंड ऑफ लाए थे, फाइनली मैंने ये उसे उसमें रखा, और जब मैं बेंगलोर लौटा तो मैंने इसे अपनी वाइफ को तोहफे में दे दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। देखो यहाँ पे जो ऑथर है जो हमें कहानी सुना रहा है वो बता रहा है कि वो गया था शिकार पे उन्हें मारने के लिए, और वो क्या लेके आया? छोटा सा बैर अपनी वाइफ को उसने वापस आके दे दिया, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट, उसने बहुत जल्दी से ही एक कलर्ड रिबन लिया और इसकी नेक में लगा दिया, बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी क्रिस्टन्ड इट ब्रूनो, और जैसे ही उसे पता चला कि ये जो बॉय है मतलब ये मेल है, मेल बैर है, इसने उसका, मेरी वाइफ ने इसका नाम भी दे दिया। क्या नाम दे दिया? ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, और बहुत जल्दी ही जो ब्रूनो था उसने बोतल से दूध पीना शुरू कर दिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन एवरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीता, वो जो छोटा सा बैर हमारे घर आया था जिसने अभी केवल दूध पीता था वो बॉटल से, वो तो सब कुछ खाने पीने लग गया। And everything is the right word for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruits, nut, meat, especially pork, curry and rice regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, it is etc etc etc। कहने का मतलब है यहाँ पर राइटर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो छोटा सा बैर आता है जो शुरुआत में केवल क्या पीता था? दूध पीता था, अब उसे कुछ भी दे दो वो सब कुछ खा लेता है। वो दलिया खा लेता है, वेजिटेबल्स खा लेता है, फ्रूट्स खा लेता है, नट्स खा लेता है, मीट भी खा लेता है, करी भी खा लेता है, राइस भी खा लेता है, ठीक है, चाहे उसके ब्रेड खा लेगा, कुछ भी हो, एग्स, चॉकलेट, सब कुछ खा लेगा। एज फॉर ड्रिंक मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्वर, और ऐसे नहीं केवल जो लिक्विड में वो दूध पीता हो, अरे उसे बियर पिला दो, वाइन पिला दो, लाइम जूस पिला दो, कॉफ़ी पिला दो, चाय पिला दो, किसी चीज़ की वो मना नहीं करता था। इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड इट ऑल वेंट डाउन विद रिलिश, कुछ भी दे दो उसे लिक्विड, वो बिल्कुल उसे निगल जाता था, पी जाता था। द बैर बिकम वेरी अटैच्ड टू आर टू Alaskan dogs and all the children of the tenants living in our bungalow, और वो जो बैर था, वो जो हमारे जो कुत्ते थे उन हमारे डॉग्स के साथ क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया था, बहुत ज़्यादा उनके साथ भी घुल गया था। और जो हमारे किराए पे जो बच्चे रहते थे, किराएदार जो रहते थे, उनके जो बच्चे थे उनके साथ भी बहुत घुल मिल गया था। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds, और जब वो छोटा था उसे फ्री छोड़ दिया जाता था, जिसमें वो क्या करता रहता था? इधर से उधर खेलता रहता था, भागता रहता था, कभी किचन में चला जाता था और कभी हमारे बेड पर सोने ही आ जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, और एक दिन एक दुर्घटना हो गई। क्या हुआ? आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड द माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने लाइब्रेरी में कुछ जहर रख दिया था चूहों को मारने के लिए, बेरियम कार्बोनेट।
ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। और ब्रूनो की तो आदत थी अक्सर इधर से उधर घूमने की, वो लाइब्रेरी में घुसा, उसे जो भी दिखा उसने वो खा लिया, वो जहर। पैरालिसिस सेट इनटू द एक्सटेंट एंड दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। और इतनी जल्दी जहर का असर हुआ कि उसकी पूरी बॉडी में पैरालिसिस फैलने लगी और इतना बुरा असर हुआ कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। पर जैसे तैसे करके वो वहाँ से बाहर निकला और मेरी वाइफ तक के पास तक वो पहुँचा। हु कॉल्ड मी, और जिस मेरी वाइफ ने तुरंत अचानक से मुझे बुलाया। आई गेस वॉट हैड हैपेंड, और मैंने गैस कर लिया कि क्या हुआ होगा, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या रखा था, ऑथर ने क्या रखा था, वहाँ पे जहर रखा था, बेरियम कार्बोनेट रखा था। ऑफ आई रस्ड इन टू द कार टू द वेट्स रेजिडेंट, और बहुत जल्दी से मैंने जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनकी तरफ बढ़ा मैं। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टैम बेयर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। ये तो पॉइजनिंग का केस है, बेचारा भालू, और वो भी बेरियम कार्बोनेट, अब क्या किया जाए। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड फ्यूरियस रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन, और जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने जल्दी से अपनी मेडिकल बुक निकाली, देखने लगा कि भाई ये वाला जहर दिया है तो क्या करना चाहिए। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, डॉक्टर ने पूछा कौन सा पॉइजन दिया, कौन सा पॉइजन डाला था आपने। बेरियम कार्बोनेट, सर मैंने बेरियम कार्बोनेट डाला था। ऑथर ने बताया ओह यस बेरियम सॉल्ट्स। अब जो राइटर है वो भी परेशान हो रहा है, क्योंकि भाई जो भले से भालू हो लेकिन वो अब उनके घर का हिस्सा है, अब वो परेशान है तो ये सब परेशान है। सिम्टम्स पैरालिसिस ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। और जल्दी से ही डॉक्टर ने गो थ्रू किया कि भैया बेरियम कार्बोनेट गया है तो अब इसका एंटीडोट, मतलब जो जहर था उसका जो तोड़ लाया जाए और वो इसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। और अभी भी वो तो अपनी कार की तरफ बढ़े, लेकिन अभी भी जो ब्रूनो था, ब्रूनो को अभी भी अपने पैरों पे खड़े होने पे तकलीफ हो रही थी। बट क्लियर वीकनिंग रैपिडली, सम वोमिटिंग, और उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो और हालत उसकी और बुरी होती जा रही है टाइम जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। सम वोमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग, और वो उल्टियाँ कर रहा है, और उसकी जो ब्रीदिंग है, सांसें हैं बहुत तेज तेज चल रही है। विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, बेचारा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, छटपटा रहा है बस, क्योंकि उसे बस ऐसा लग रहा है कि अब तो बस मौत हुई हुई हुई। होल्ड हिम एवरीबडी, सब लोग इसे पकड़ लो, क्योंकि अब वो इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर, तो वो कह रहा है सब लोग। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वील्स 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। और 10 cc की जो वो थी एंटीडोट थी, जो विष नाशक जिसे कहेंगे हम, जो जहर उसने पी लिया था उसका जो तोड़ है वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, मतलब इंजेक्शन लगाया गया। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट बीत गए लेकिन अभी तक उसकी कंडीशन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर दोबारा डॉक्टर ने 10 cc और एंटीडोट उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टेरोटोस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड। अब जब 10 मिनट हुए, अब वो थोड़ा थोड़ा अपने हाथ और पैर हिला पा रहा था, लेकिन अभी भी वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और 30 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया और फिर खाने लगा। ही लुक्स एट अस disdainfully as much as to say what's barium carbonate to a big black bear like me, Bruno is still eating। और उसने थोड़ी देर के लिए हमें देखा और जैसे कि कह रहा हो हमसे कि भैया ये वाला जहर, इस जहर का और मुझसे क्या लेना देना है, ये क्यों रखा था तुमने वहाँ पे। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और वो अपने खाने पे खाता रहा। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द sump of the yesterday baker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। और दूसरी बार, एक बार का तो एक्सीडेंट ये रहा भैया, एक बार की तो घटना ये घटी कि इसने क्या पी लिया था, जहर पी लिया था। दूसरी बार क्या घटना घटी कि मैंने कुछ पुराना इंजन ऑयल रखा हुआ था और वो मैं यूजुअली यूज़ करता था टर्माइट्स वगैरह को मारने के लिए, लेकिन वो ये आया और अचानक से इसने वो पी लिया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द अलॉट बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर। हालांकि इसके कोई बहुत ज़्यादा इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। और महीने बीतते गए और जिस साइज़ का वो, यानी जब आया था तो बहुत छोटा सा बैर था, छोटा सा भालू था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेथियंस
इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, और जो मेरे पास जो 2 कुत्ते थे वो उनके बराबर का हो गया वो कुछ ही महीनों में। इनफैक्ट ऐसा लगने लगा कि वो उनसे भी बड़ा हो गया साइज में। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल। लेकिन भले से उसका साइज़ भले से बढ़ गया हो, लेकिन अभी वो उतना ही स्वीट था जितना कि जब छोटे पे था, उतना ही मिस्चीवियस, शरारती भी था, ऐसे ही अभी भी खेलता था। और उस एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो उसे हम सबका बहुत शौक था, हम सबसे बहुत घुल मिल चुका था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू, और सबसे ज़्यादा प्यार तो वो सबको करता था, पर सबसे ज़्यादा प्यार वो करता था मेरी वाइफ से, और वो भी उसे बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, और मेरी वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से बदल के क्या रख दिया, बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग अ स्मॉल बॉय। जो बाबा है वो एक हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई छोटा बच्चा। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और अब वो कुछ ट्रिक्स भी करने लगा, जैसे एट द कमांड बाबा रसल और बाबा बॉक्स ही विग्रेसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। अगर जैसे ही उससे कह दो कि बाबा रसल करो, बाबा बॉक्स करो, तो वो भागता था और जो भी उसके सामने आता था उसे क्या उसके साथ क्या करता था, मस्ती करता था, रफ एंड टम्बल, एक गेम करता था एक तरह से, मतलब उसे पुश करता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड द गन, उसे कोई डंडी दे दो और उसे कहो बाबा होल्ड द गन, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। उसे जैसे ही स्टिक देते थे और उसे कहते थे कि बाबा होल्ड द गन, तो वो उस स्टिक को आपके सामने क्या कर लेता, दिखाता था। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, और जब उससे पूछा जाता था बेबी कहाँ है, एंड ही इमीजिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। और जब उससे पूछा जाता था कि बाबा बेबी कहाँ है, तो वो अचानक से उस लकड़ी को निकाल के ले आता था जो उसने प्यार से छुपाई हुई थी, और उस लकड़ी को वो क्या समझता था, ये बेबी है, मतलब वो उसे बेबी कहता था। बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी कैप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। पर क्योंकि जो बच्चे थे किराएदार के वो काफ़ी छोटे थे, और ब्रूनो का साइज़ जो अब बाबा जिसे हम कहने लगे थे, अब उसका साइज़ दिन पे दिन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो क्या हुआ, उसकी वजह से अब हम उसे क्या करते थे, चेन में बांध के रखते थे ज़्यादातर टाइम। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। अब मैंने मेरे बेटे ने मेरी वाइफ को, और यहाँ तक कि मेरे जो फ्रेंड्स थे जो मिलने आते थे, उन्होंने भी मेरी वाइफ को, सबने सजेशन दिया कि भाई अब जो बाबा है वो शरीर में बहुत बड़ा हो गया, अब इसे जू को यानी कि चिड़ियाघर में दे दो, अब इसका घर पर रहना ठीक नहीं है। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, अब वो इतना बड़ा होता जा रहा था कि अब उसे घर पर रख पाना मुश्किल हो रहा था। आफ्टर सम वीक ऑफ सच एडवाइस शी एट लीस्ट कंसेंटेड। जब कुछ हफ्ते गुजर गए अपनी वाइफ को मनाने में कि भैया अब इसे भेज दो, अब ये खतरा भी बन सकता है, फाइनली मेरी वाइफ ने जैसे तैसे हाँ कर दी। हेस्टली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। अब जैसे तैसे उसने अपना माइंड सेट तो किया, लेकिन उसने जू का जो क्यूरेटर था, संरक्षक था, जो देखभाल करता था, उसे एक लेटर लिखा। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उन्हें एक बैर चाहिए अपने कलेक्शन के लिए। ही रिप्लाइड येस, द जू सेंट अ केज फ्रॉम द मैसूर इन अ लॉरी, और जू ने क्या किया, एक गाड़ी में रख के एक केज रख के भेज दिया उसे कलेक्ट करने के लिए। किसको, बाबा को, यानी कि जो कि एक भालू है। डिड ही वॉन्ट अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, और कितनी दूर था उनके घर से, 87 मील दूर। एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, हम उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक चैन की सांस भी ली। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, मतलब मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा दुखी थी कि सब उसे मना के थक गए थे, लेकिन वो उसने रोना धोना बंद नहीं किया। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी, पूरे टाइम एंक्शस थी, परेशान थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, और कुछ दिनों तक तो उसने कुछ भी नहीं खाया मेरी वाइफ ने, क्योंकि वो ब्रूनो को यानी बाबा को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। देन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, हाउ वॉज बाबा, बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेज फूड टू। उसने कई सारे लेटर लिखे उस जू के क्यूरेटर को कि भाई जो मैंने भालू भेजा है, जो मैंने बाबा भेजा वो कैसा है, और वहाँ से भी रिप्लाई आया कि वो ठीक तो है, लेकिन वो खाना पीना थोड़ा सा कम ही खाता है और वो भी थोड़ा परेशान सा रहता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ
गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोन। और इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे कुछ दोस्त जो मैसूर जा रहे थे घूमने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो एक बार जू में देख के हुआ आना और बाबा की रिपोर्ट देना। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने आके बताया कि वो वैसे तो सही था लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गया और बहुत दुखी लगता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। और सारे जो कीपर्स थे जू के, जो ध्यान रखने वाले लोग होते हैं जू एनिमल्स का, उन्होंने बताया कि वो एंक्शस सा रहता था, परेशान रहता था, वरीड रहता था, खुश नहीं था वो। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक तो जैसे तैसे मैंने अपनी वाइफ को मनाए रखा कि नहीं भाई मैसूर नहीं जाना। देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, ईदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन। सो आई टुक हर बाई कार। लेकिन एक दिन फिर अचानक से उसने मुझसे कहा कि या तो तुम मुझे मैसूर ले चलो, मुझे मेरे बाबा के पास, उस भालू के पास ले चलो अपनी कार से, नहीं तो तुम नहीं ले जाओगे तो मैं बस से या ट्रेन से चली जाऊंगी, पर मुझे जाना है। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her। और जितने भी मेरे दोस्त वगैरह थे उन सब ने बताया कि अब तो भाई भालू बदल चुका है, अब इतना टाइम हो गया, अब भालू इसे नहीं पहचानेगा, मतलब मेरी वाइफ को नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू। और मुझे भी ऐसा लगा कि अब वो उसे नहीं पहचानेगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर। पर अभी मेरी वाइफ वहाँ ठीक से पहुँची भी नहीं थी, उसके जो केज था, उसका जो पिंजड़ा था, उससे काफ़ी दूर थी और दूर से ही बाबा ने यानी भालू ने उसे पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, और वो खुशी से चिल्लाया। शी रैन अप टू हिम, पैटेड हिम थ्रू द बास एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड एंड डिलाइट। और वो भी उसकी तरफ प्यार से भागी और उसे मतलब एक थपकी सी दी प्यार से। ही स्टूड ऑन हिज हेड एंड डिलाइटेड, और वो भी खड़ा हो गया और उसे बहुत ज़्यादा बहुत खुश हुआ उसे देख के। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। और 3 घंटे तक मेरी वाइफ ने उस पिंजड़े को नहीं छोड़ा, वहीं बैठी रही। शी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। कहने का मतलब ये है, जो ऑथर की वाइफ थी वो बिल्कुल भालू को भालू नहीं, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। और इतना सारा सामान, कभी उसे चाय दे रही थी, कभी लेमन जूस दे रही थी, कभी केक दे रही थी, कभी आइसक्रीम दे रही थी, और क्या नहीं दे रही थी, सब कुछ दे रही थी। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। और फिर अचानक से क्लोजिंग टाइम आ गया, मतलब जू का एक ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम होता है, और फिर हमें मैसेज आ गया कि भाई अब चलो। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली। मेरी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बाबा भी वहाँ पे खूब रोया। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल डिप्रेस। और वो जो क्यूरेटर होते हैं, मतलब इन लोगों का जानवरों के बीच में काम करते हैं, तो इनका जो दिल है सख्त हो जाता है, पर वो भी पिघले थोड़ा सा। उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ कि इन लोगों का जो बॉन्ड है, जो जैसा कि चैप्टर का नाम है ना, जो प्यार का जो बॉन्ड है वो बहुत गहरा है। एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो ऑलरेडी पता ही था, मैं तो अपनी वाइफ को जानता ही था कि ये बहुत इमोशनल है और ये रोना धोना तो होगा ही। ओ प्लीज सर, शी आज द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। उसने क्यूरेटर से, मेरी वाइफ ने कहा कि सर क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरा बाबा वापस मिल जाए। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। उसने थोड़ा सा रुकते हुए जवाब दिया, मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ये हमें दे दिया था, हम इसकी इतना देखभाल कर रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी, आपकी नहीं, अब मैं इसे आपको वापस नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट एट बेंगलोर अग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। हाँ, पर अगर मेरे बॉस जो कि सुपरिटेंडेंट साहब हैं जो बेंगलोर में रहते हैं, अगर वो कह दें, हाँ कर दें, तो आप अपने बाबा को वापस ले जा सकती हो, आप अपने भालू को वापस। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो। अब भैया मेरी वाइफ की हालत ऐसी थी कि हमें बिल्कुल तुरंत बेंगलोर लौटना पड़ा और हम उसके बंगलो में गए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और मेरी वाइफ ने रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट करी, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। उसने कहा कि बाबा यानी कि जो मेरा भालू है और मैं हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हम दोनों ही परेशान हैं, दुखी हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप वो मुझे वापस दे दोगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। वो एक दयालु आदमी था और उसने जो कंसेंट मतलब दे दी कि भैया ले जाओ। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि वो जब केज से मिलने आई तो वो इतना सारा सामान खिला रही है और बहुत खुश है। फिर क्या हुआ, उसने एक न केवल उसे कंसेंट दे दी और एक लेटर भी दिया कि आप जाओ इस लेटर को लेके, कहाँ लेके जाओ, क्यूरेटर को दे देना और उनसे कह देना कि सुपरिटेंडेंट साहब ने हाँ कर दी है। टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बैंकॉक।
और उस लेटर में लिख दिया कि इन लोगों को एक केज भी प्रोवाइड किया जाए ताकि उसे बेंगलोर लाया जाए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। हम दोबारा मैसूर पहुंचे सुपरिटेंडेंट का लेटर लेके। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू ए स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार। बाबा को केज में लाके एक कार में लाया गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, और केज को अच्छी तरह बांध दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में गिर जाए या बाबा को कोई चोट लग जाए। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश, और बहुत धीरे धीरे से बाबा को लाया जा रहा है, क्योंकि बाबा को कुछ हो गया तो पत्नी गोली मार देगी बेटा। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound। और एक बार जैसे ही वो घर आया, बहुत सारे कुली को लगा दिया गया बाबा को ठीक से उतारने के लिए हमारे कंपाउंड में। An island was made for बाबा, और बाबा के लिए एक जगह बनाई गई। It was 20 feet long and 15 feet wide, जो कि कितनी लंबी थी, 20 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी। एंड वॉज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट, और उसके चारों तरफ क्या बनाया गया, एक ड्राई पिट बनाई गई। और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और एक मोट बनाई गई। और जो मोट थी वो कितनी थी, वो थी 6 फीट तो चौड़ी थी और 7 फीट डीप थी। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस वॉज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइसलैंड ऑफ बाबा टू स्लीप इन नाइट। और एक जो लकड़ी का सा हमारे पास बड़ा सा डब्बा था, बॉक्स था, जिसमें पहले बेकार की चीज़ें रखी जाती थी, वो लाया गया ताकि रात को बाबा उसके अंदर सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी द नाल्ड स्टम्प। और भाई जैसा कि स्टोरी में आपने पहले पढ़ा था, उस बॉक्स के अंदर क्या रख दिया गया, कुछ भूसा वगैरह बिछा दिया गया, ठीक है, जिससे वो रात को उसे सोए तो उसे ठंडा लगे। दूसरा जो वो चीज़ें थी जिसे वो बेबी कहता था, वो जो छोटी सी लकड़ी थी, वो भी उसके पास आके वहाँ पे रख दी गई। अलॉन्ग विद हिज गन द पीस ऑफ बैम्बू, और उसकी जो गन थी, जो बैम्बू मतलब जो बांस का जो टुकड़ा था, वो भी वहाँ, लकड़ी थी वो भी वहाँ रख दी गई। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू। जब उसे वहाँ पे भेजा गया था, जू में भेजा गया था, तो उसकी जो वाइफ थी उसने वो दोनों चीज़ बहुत प्यार से संभाल के रखी हुई थी कि ये तो मेरे बाबा की हैं, वो भी उसके पास रख दी गई। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, उसके साथ वो खेलने के लिए रख दी गई। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइसलैंड द बाबा वॉज रिलीज। और फिर फाइनली कुलीज ने कुछ दिनों बाद वो जो केज लाए थे उसे कहाँ रख दिया, आइसलैंड में, और बाबा को रिलीज कर दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, अब वो खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपने पीछे वाले पैरों पे खड़े होते, ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और वो अपने बेबी के साथ, है ना, और अपने गन के साथ वो खेलता था, ठीक है। माई वाइफ स्पेंड आवर सिटिंग ऑन ए चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप, और मेरी वाइफ जो थी वहाँ पे चेयर पे बैठ जाती थी, और वो अपना जो सिर था वो मेरी वाइफ के किस पे रख लेता था, गोदी में रख लेता था, लैप पर। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, वो 15 महीने का था और काफ़ी भारी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइसलैंड एंड लीव इट इज इंटरेस्टिंग, और मेरी वाइफ कैसे वहाँ तक पहुँचती थी और कैसे आती थी ये भी। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री विद अ लूप ऑन इट्स एंड, और मैंने क्या किया था, मैंने एक रस्सी बांधी थी एक मैंगो के ट्री की कुछ ब्रांचेज में, और उसमें एक लूप बना दी थी। पुटिंग 1 foot इनटू द लूप शी किक्स ऑफ विद अदर टू ब्रेज द 6 foot गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विथ ऑफ द सराउंडिंग पिट। अब जो मेरी वाइफ थी वो क्या करती थी, रस्सी को पकड़ते उसमें अपना एक पैर फंसा के वहाँ से फिसलती हुई किस पे जाती थी, लूप जो बनाई थी मैंने उससे होते हुए उसके जहाँ पे वो रह रहा था। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और इसी तरह से वो लौटती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी, नो इंडिविजुअल करेक्टर। पर क्या अब भी कोई ऐसे लोग हैं जो ये कहानी सुनने के बाद ये कहें कि जो स्लॉथ बेयर होते हैं उनमें प्यार नहीं होता, या उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, या उनमें इंसानों वाले करेक्टर्स नहीं हैं। अगर उसे याददाश्त ना होती तो क्या वो मेरी वाइफ को पहचान पाता, क्या वो हमें इतना प्यार, कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हमें इस कहानी से मतलब यही पता चलता है कि जो बॉन्ड है प्यार का, वो ज़रूरी नहीं है कि इंसानों के बीच में हो, वो इंसान और जानवरों के बीच में भी हो सकता है। सो आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आ गई हो।